हम लड़कों में बैठते हैं तो हम क्या, हमारे बात करने का एक पैटर्न होता है कि किसी ने बोला मैं बाइक से गिर गया तो हम बोले मैं भी बाइक से गिर गया था, फिर दूसरा बोलेगा मैं भी बाइक से, फिर एक बोला मैं कार से गिर गया, वो बोला मैं रॉकेट से गिर गया था। अमिताभ बच्चन के बाद वही है एक्चुअली, उनके ऊपर, उसके ऊपर मैंने एक जोक किया था, उसका नाम वीर है, ठीक है, सबको पता है। शांति मतलब मोस्टली लोग बोल रहे हैं कि सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, शांति मिलती है, ये फेक लोग हैं। मजा नहीं आ रहा है। सॉरी, गलती से चल गया। आजकल मुझे लाख रुपए भी 100 रुपया लगता है। महीने का 6 लाख रुपया तो मात्र जीएसटी भरता हूँ, इनकम अलग है। महीने के 15 दिन 32,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर करता हूँ मेरे दोस्त। तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। मजा आया। तो और क्या हाल चाल है? तो मार्केट में एक नया स्टैंड अप कॉमेडी शो आया है जिसका नाम सुनते ही सबकी फट चुकी है। पूरा परिवार डरा हुआ यार। तो आज हम इसी स्टैंड अप कॉमेडी शो की चर्चा करने वाले हैं। बस 19-20 का फर्क है। इसकी बात और गधे की पाद में सिर्फ पादने तक का फर्क है। तो आओ फिर मिलकर देखते हैं विदाउट टिकट स्टैंड अप कॉमेडी शो। कोई इज्जत नहीं करता, कोई काम नहीं देता, तब एक कंपनी खड़ी होती है जिसका नाम है आरसीएम, और वो बोलती है क्या हुआ, इज्जत खत्म हो गई भाई। डरने का नहीं है, सरकार ने नौकरी दे रही तो क्या हुआ, हमारा कालू भाई है ना, वो देगा इज्जत भी और नौकरी भी। क्या उम्र है, 80 के हो तो भी आ जाओ, 90 के हो तो भी आ जाओ, 100 के हो तो भी, और 18 के हो तो भी। XXX की वीडियो की शूटिंग चल रही है क्या कि कोई एज मैटर नहीं करता? 75 साल की उम्र में जब वो फॉर्म साइन करता है और वापस से उसी एनर्जी के साथ 5 साल मेहनत करता है, दिन रात एक करता है। है जो 80 के बाद तो यमराज भी 24 घंटे साथ में रहता है, कभी भी नर्क या स्वर्ग का रास्ता दिखा देगा। तू क्या अर्थी से जाने के लिए बुला रहा है 80 साल में? हेलो, मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला मेरा है आरसीएम के कारण। मेरी कॉलोनी की सबसे लंबी कार मेरे पास है आरसीएम के कारण। हेलो, मेरा बाप पैदा हुआ आरसीएम के कारण, मैं पैदा हुआ आरसीएम के कारण, मैं काला हूं आरसीएम के कारण, मैं बहुत लंबे लंबे फेंकता हूं आरसीएम के कारण। हेलो, महीने के 15 दिन 32,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर करता हूं मेरे दोस्त। ओह, मतलब माउंट एवरेस्ट तक जाना होता है महीने में 15 दिन। और ध्यान से, वहाँ अगल बगल में ना यमराज जी भी रहते हैं, कहीं मुलाकात ना हो जाए। ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, ये तो नवाज का भाई है, ये तो मौत को छूके से बाहर आ सकता है। आएगा। आज मैं जिस चीज पे हाथ रखता हूँ मेरी हो जाती है, सोचना नहीं पड़ता सीरियसली। आजकल मुझे लाख रुपए भी 100 रुपया लगता है कालू शूट बूट पहनकर हाथ में माइक लेकर भावनाओं में बह गया है। 100 रुपए भी लाख रुपए लगते हैं, ये बोलना चाहता था, इसका उल्टा हो गया है। महीने का 6 लाख रुपया तो मात्र जीएसटी भरता हूँ। क्या भरता हूँ? जीएसटी। इनकम अलग है, अब कैलकुलेट करते रहना। पहले अपने जुबान पर हाथ रख, वरना फ्यूचर में कहीं रखने लायक नहीं रहेगा। और इनकम टैक्स वालों, यहाँ छापा मारो, यहाँ। मेरा सी है चार्टेड अकाउंटेंट, मेरे से परेशान है। इतना तो राहुल गांधी भी नहीं फेंकता। वो मेरे को बोलता है अबे साले, कोर्ट का रेंट दे जा, एक दिन पूरा हो गया है। मैंने एक बार गलती से आरसीएम के पैसों से पूछा कि मेरा पीछा कब छोड़ेगा, तो पैसे ने जवाब दिया, गलती किसने करी? उसने गलती करी है नहीं करी डजंट मैटर, बट तेरे बाप ने जरूर गलती करी है उस दिन सेफ्टी ना पहनकर। क्या जवाब आया? गलती किसने करी? भुगत, तू भी भुगत, तेरा बेटा भी भुगतेगा, उसका बेटा भी भुगतेगा। जब तक जिंदा है आता रहूंगा, रुकने का नाम लूंगा नहीं है। वो तेरा प्रॉब्लम है, तू कहाँ डाल रहा है, कहाँ नहीं डाल। लेकिन आ कहाँ रहा है वो तो दिखा, कहीं पर तो दिखना चाहिए, कहीं पर। ये पावर है। एक समय बाद होगा आपके साथ, आपको नफरत सी होने लग जाएगी कि यार इतना कहाँ डालूं। एक खत्म होता नहीं, दूसरा बोलता आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे काली, और कितना फेंक फेंक के मुंह काला करवाएगा, तू पहले से ही काला है, पहले से ही। लग्जरी लाइफ हो गई। आज हर बड़े शहर के अंदर मेरे खुद की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर जो इसके सिवा किसी को नहीं दिखता। मेरी सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था, उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी क्या हालचाल है? मैंने कहा बढ़िया, फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी टेंशन करी, चलो। एटीट्यूड तो इस कालू का है। एक बार कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, पर बहन जो इस
कालू का नहीं। अभी उनको साकेत के अंदर जो मॉल है, आपके DLF कौन से मॉल है, मतलब नाम भी नहीं जानता भाई, बहुत बड़े बड़े मॉल है वहाँ ले गए मेरे को, बोले मेरे को मोबाइल दिलाओ। मैंने कहा ये लो खरीद लो, और कितने चाहिए, 2-4 और दिला दूं क्या। आउट ऑफ इंडिया टूर करता है, बट इसे किसी मॉल का कंपनी का नाम नहीं पता। वाह, इसके चुतियापे यहाँ खत्म नहीं होते, अभी और सुनो दिल थाम के। मेरी बहन की शादी में फॉरेनर्स आए थे लगभग 1000 से ज्यादा। इसके जीजा की शादी में बाहर से 1000 से ज्यादा फॉरेनर्स आए थे, बट एक फोन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। बाबली पूछ, इतना तो अंबानी के बेटे के शादी में भी नहीं आए थे, जिसमें बड़े बड़े CM से लेके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनको जेड सुरक्षा मिली हुई थी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े मुख्यमंत्री जैसे नेता आए थे जिनको उनके जीजा ने जेड सिक्योरिटी प्रदान कर रखी थी, बट एक फोन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे 4 होटल उनके जयपुर में है। पूरे यूरोप के 25 कंट्रीज के अंदर उनके डायमंड्स के कारपेट्स के बिजनेस है। 4 होटल एक ही शहर में है। पूरे यूरोप में 25 कंट्रीज में डायमंड्स और कारपेट्स का बिजनेस है। करोड़ों में पैसे छाप रहे हैं, लेकिन एक फोन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। 70 से 80 कारें एट ए टाइम उनके घर में खड़ी रहती। इसके जीजा के पास 70 से 80 कारें हैं, बट एक फोन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। सालाना टर्नओवर है 2000 करोड़ का। एक साल में 2000 करोड़ का टर्नओवर है, बट एक फोन खरीदने के लिए पैसे नहीं है। जो यहीं से ना एक बार में 2 चाटे पड़ेंगे, कंफ्यूज रहेगा कि हाथ का था या ढीले डंडे का, और साथ में ना फेस का रंग भी साफ हो जाएगा थोड़ा। व्हाइट रंग का होटल है, वो मेरे सिस्टर के हस्बैंड का है। 5 स्टार डिलक्स प्रॉपर्टी है। तेरे जीजे का बाका। ये इंडिया की पहली कंपनी है जो 80% प्रोडक्ट खुद बनाती है। ये इंडिया की पहली कंपनी है जिसका मालिक एक आम आदमी से आम आदमी की तरह मिलता है। ये इंडिया की पहली कंपनी है जो आपको प्रोडक्ट बनते हुए दिखाती है। ये इंडिया की पहली कंपनी है जो 2030 की प्लानिंग अभी से लेकर चल रही है। ये इंडिया की पहली कंपनी है जिसके प्रोडक्ट मार्केट से सस्ते हैं। ये इंडिया की पहली कंपनी है जिसे शर्म नहीं आती। ये इंडिया की पहली कंपनी है जो फेंकने में नंबर 1 है। ये इंडिया की पहली कंपनी है जो लोगों को दिन दहाड़े लूटती है। ये इंडिया की पहली कंपनी है जो लोगों को एक प्लास्टिक का कुर्सी प्रदान नहीं कर सकती है। ये इंडिया की पहली कंपनी है जो गरीब लोगों को बर्बाद करने में लगी हुई है। अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है पॉइंट वैल्यू। सही बात है, जब 6 लाख का GST भरते हो तो मंथली का 100 करोड़ तो बनता है ना। बट ये क्या था? मैंने अपने किसी भी ये बात कभी नहीं बोली कि मैं 100 करोड़ महीना कमाता हूँ। ये बिल्कुल गलत बात। क्यों? हवाबाजी निकल गई, फटके 4 हो गई। अब नहीं बोलेगा, तोते उड़ गए तोते। अगर आप पैसों के अलावा प्रभावित होते हैं कारों से, तो मेरे पास एक से बढ़कर एक कारें हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूछ लेना अड़ोसी पड़ोसी से। बता के मैं भी बोर हो गया। बट मैं बोर नहीं हुआ हूँ, मुझे दिखाओ वो तेरी लंबी लंबी कारें। तेरे मुंह से सुनना है मुझे, तेरे। मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है 2-2। अच्छा, मेरे पास ऑडी है। बाबली पूछ के, वो ऑडी होती है, ऑडी, अवधि नहीं। और अब मेरा ड्रीम है एक कार लेने का जो मेरी सबसे प्रिय कार है, और वो है आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय। अबे ओ, कोयले के रंग से भी काला। जब महीने के 100 करोड़ रुपए कमाता है तो 10-15 साल क्यों लगेंगे? वो तो एक ही महीने में पूरा हो जाएगा। भाई इनकम टैक्स के नजर में आ जाएगा ना। सही बोल रहा है, बड़े लोग की बड़ी बातें। मेरे बैंक का मैनेजर मेरे को बुला के बोलता है, ओए रवि इधर आ। मैंने कहा हाँ बोलिए। 25 साल हो गए मुझे इस बैंक के अंदर काम करते करते। मैंने बहुत से लोगों को आते हुए देखा। मैंने अच्छे करोड़पतियों को देखा जो पैसा जमा कराते हैं, निकालते हैं। तू पहला ऐसा आदमी जो हमेशा निकालता ही निकालता, जमा कभी नहीं कराता। वो इसीलिए क्योंकि आपको शर्म नहीं आती है बोलते बोलते, क्योंकि आपने RCM में तो शर्म बेच खाया है ना। मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी है। तू ऐसा पहला लड़का देख रहा हूँ जो सिर्फ आता है, निकालता है, जमा कराता ही नहीं। लो 25 से 45 हो गया, कम से कम पहली वाली वीडियो डिलीट या हटा तो देता या देख ही लेता। कम से कम इतनी बेइज्जती तो नहीं होती। और बैंक मैनेजर ने 15 साल में ही ज्वाइन कर लिया था क्या? दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़ा था सर, एक 50 साल के व्यक्ति एक घड़ी को देख रहे थे। लिमिटेड एडिशन घड़ी, आलीशान ब्रांड। नाम सुना होगा आप लोगों ने, मून ब्लांक। अच्छा, नाम सुना है? मून ब्लांक एक ब्रांड है। उसकी वॉच पड़ी थी, वो शख्स देख रहे थे, मैं देख रहा था। मुझे घड़ी समझ में आ गई। मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है, मैंने कार्ड निकाला, घड़ी खरीद ली। मून ब्लैक नहीं, तू ब्लैक। बोलने से पहले थोड़ा रिसर्च तो कर लिया कर। वो ब्लैक मून होता है, ब्लैक मून।
भाई उसकी गाड़ी मिलेगी जो कहता ना कि बहुत लंबी लंबी है, बाहर देख कर जाना। ये देख, दिखा। कितनी लंबी BMW है। मान गए गुरु, तुम्हें मान गए। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहें। गरीब लोगों को अपने जाल में फंसाकर पैसा खाने का जरिया होता है। ये जितने भी बड़े बड़े सेमिनार करते हैं उसमें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और सिर्फ सपना दिखाते हैं और कुछ नहीं। इसका जब से मैंने सेमिनार सुना और देखा है ना, इसने एक बार भी नहीं बताया कि इसकी कंपनी करती क्या है। लंबी लंबी फेंकने के सिवा और कुछ नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो भाई। और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।